तो एमसीक्यू नंबर 4 में बेटा आपको 3 अलग अलग पॉइंट दिए हैं। एक है स्पीड ऑफ लाइट, एक है कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एंड थर्ड टर्म आपको दिया है स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बराबर। ठीक है, तो मुझे देखना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए लेंथ का डायमेंशन है। तो 4 ऑप्शन से ही डिसाइड होगा बेटा। यहाँ पे हम वो डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशन थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA GB, ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बराबर। तो एक मैं अभी डायरेक्ट आपको दे रहा हूं, 12th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या है? तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। बराबर। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो उसकी फॉर्मूला होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाय आर। देखेंगे 12th में। आर को इस साइड लेकर आओ तो U इंटू आर इज इक्वल टू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। तो स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कौन सी क्वांटिटी होगी? तो एनर्जी इंटू डिस्टेंस होगा। क्लियर ना? एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता है, 1 to 2 लास्ट माइनस डिस्टेंस L1 इज इक्वल टू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिली आपको? M1 L3 T-2। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं M1 L3 T-2। बराबर। अच्छा, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या थी? 1 3 2 फर्स्ट एंड लास्ट माइनस MLT। स्पीड ऑफ लाइट L1 T-1। अभी हम 4 ऑप्शन से डिसाइड करेंगे। चलो, तो फर्स्ट ऑप्शन है A। क्या है? तो 1/c² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर बाय कैपिटल G इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? तो इसके बदले मैं ये पुट करूंगा। अच्छा, c², c क्या था? L1 T-1 ना, स्क्वायर कर दो तो L2 T-2, स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये स्क्वायर रूट में ही है, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले मैं पुट करने वाला हूं ये, बोले तो M1 L3 T-2। नीचे कैपिटल G है, M-1 L3 T-2। अब T-2 कट हो गया, L3 कट हो गया, तो 1/L2 T-2 ये आपको मिला M2। M-1 ऊपर लेकर आओ +1 एंड उसकी पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ M², M। तो ये आपको मिला M एंड ये दोनों को ऊपर लेकर आओ तो M1 L-2 T2। क्या ये लेंथ है? नहीं। बराबर। सेकेंड ऑप्शन है, चलो सेकेंड ऑप्शन है B, 1/c इंटू G इंटू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो C क्या है? L1 T-1। मैंने C के बदले पुट किया। हाँ, अच्छा, एक और है स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटू G। G क्या है?
m1 m-1 L3 t minus 2 and into square by 4 pi epsilon naught. m1 L3 t minus 2. चलो ये कट हो गया, तो L की टोटल पावर हो गई 6 ऊपर, T की टोटल पावर हो गई -4, L1 T minus 1, तो L5 क्या ये लेंथ है? चलो सी ऑप्शन देखते हैं अब हम। सी ऑप्शन में है 1/c² इंटू अंडर रूट g इंटू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी सारी की सारी क्वांटिटी का नॉलेज है नहीं, इसीलिए इतना टाइम लगेगा। फ्यूचर में आपको कैपिटल जी भी पता होगा, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला के बदले उनकी यूनिट यूज करेंगे, जल्दी आंसर आएगा। बराबर, ठीक है। चलो तो नीचे में डायरेक्ट लिख सकता हूं L2 t minus 2, स्क्वायर रूट के बदले हम लिखेंगे पावर 1/2। चलो कैपिटल जी क्या था? अच्छा, कैपिटल जी है m1 m-1 L3 t minus 2 इंटू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m1 L3 t minus 2। ये कट हो गया, ऊपर आएगा L6 बराबर, तो L6 t minus 4 एंड उसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय L2 t minus 2। अगर आप स्क्वायर रूट करते हो ना इसका, तो L3 t minus 2 मिलेगा अपॉन L2 t minus 2, t minus 2 t minus 2 कट हो गया, L1 बराबर।